हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9 चैप्टर 2 पार्ट 9 में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से हम अलग अलग गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होती है, तो एयर में से हम इन मिक्सचर गैसेस के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है। तो हम इन कंपोनेंट को हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हम एयर में से इन कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें इसको एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है और एक फ्लो डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम फ्लो डायग्राम को देखेंगे कि एयर में से इन मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, गैसेस के मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखो, एयर में एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। और एयर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे हमें एक फ्लो डायग्राम दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, हमारे पास एयर होगी, ठीक है। तो एयर क्या है, एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। और इन गैसेस का क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग होता है। और ये गैसेस हमें अलग अलग परसेंटेज में मिलती हैं। जैसे ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट में मिलती है 21% और नाइट्रोजन 78% और आर्गन तो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है 0.9%, ठीक है। तो क्या करेंगे, एयर को हम सबसे पहले कंप्रेस करेंगे, ठीक है। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एयर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास एक हॉट एयर आ जाएगी। जब हमारे पास एक हॉट एयर आ जाएगी तो हम दोबारा से क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास एक लिक्विफाइड एयर आ जाएगी। तो लिक्विफाइड एयर को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाल देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से होगा भाई जो गैसेस है वो अलग अलग हाइट पर अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वहाँ से अलग हो जाएगी। और जब गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में रखा जाएगा तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा वार्म अप भी किया जाएगा स्लोली स्लोली, ओके। तो इस तरह से ये एक फ्लो डायग्राम हमें यहाँ पे समझाया गया है। और यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट भी ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन के दिखाए गए हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का होता है -186 और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और साथ में इनकी वॉल्यूम भी हमें बताई गई है। वॉल्यूम ऑक्सीजन की 20.9 और आर्गन का होता है 0.9 और नाइट्रोजन होती है 78%, ओके। तो इफ़ वी वांट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, अगर हमें एयर में से ऑक्सीजन चाहिए तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो पहले हमें उन सब गैसेस को भी एयर में से सेपरेट करना होगा जो गैसेस एयर में प्रेजेंट है। द एयर इज़ compressed बाय, तो एयर को हम कंप्रेस करेंगे कैसे, प्रेशर को उसके ऊपर इंक्रीज़ कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो एयर कूल हो जाएगी बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास एक लिक्विड एयर आ जाएगी, ओके। तो लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होगा, लिक्विड एयर को थोड़ा सा वार्म अप किया जाएगा। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, तो क्या होगा, गैसेस अलग अलग हाइट पर सेपरेट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स, अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो गैसेस में जो एयर प्रेजेंट है हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग।
कौन सी गैस सबसे पहले बॉयल होती है। ओके, उसके बाद उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। उसके बाद है विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। जब एयर को कूल किया जाएगा तो कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे इसको हम एक डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे हमें एक सेटअप दिखाया गया है, तो इसके थ्रू हम समझेंगे सेपरेशन कैसे किया जाता है एयर के कंपोनेंट का। देखो, सबसे पहले क्या है, फ़िल्टर है। जब फिल्टर में से एयर अंदर आएगी तो क्या होगा, फ़िल्टर इसलिए यहाँ पे लगाया गया है ताकि हम अंदर एक प्योर एयर को ले सके। एयर की इम्प्योरिटीज़ को ये फ़िल्टर वहाँ से रिमूव करेगा। तो उसके बाद एयर इस कंप्रेशर के अंदर जाएगी, वहाँ से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो एयर एक हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर को क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास एक हॉट एयर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फिर हॉट एयर के बाद यहाँ पे हमें स्पाइरल पाइप दिखाए गए हैं। तो इन स्पाइरल पाइप में क्या होगा, इनमें हम यहाँ से नीचे से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, बिल्कुल चिल्ड वाटर इन पाइप में अंदर जाएगा और ऊपर से वाटर आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये हॉट वाटर भी कैसा हो जाएगा, कोल्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हॉट वाटर, बिल्कुल कोल्ड वाटर, बिल्कुल चिल्ड वाटर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसके कांटेक्ट में आके बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आ जाएगी। उसके बाद ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर सेपरेटर के अंदर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कोल्ड एयर सेपरेटर में आ गई। तो सेपरेटर से क्या होगा, सेपरेटर यहाँ पे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो बिल्कुल कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या मिला, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होगी। तो सेपरेटर से यहाँ पे वो रिमूव हो गई। उसके बाद हमारी कोल्ड एयर यहाँ पे एक्सपेंशन जेट में आएगी। एक्सपेंशन जेट में जाके ये एयर एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड एयर यहाँ पे, फिर उसके बाद हम इन लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में रख देंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या किया जाएगा, फिर इन गैसेस को वार्म अप किया जाएगा। वार्म अप के बाद फिर हमें नाइट्रोजन यहाँ से अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट वो अपने यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद आर्गन हो जाएगी। तो लास्ट में हमें लिक्विड में क्या मिल जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से इस apparatus के थ्रू हम एयर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।